चाहे मिडिल ईस्ट युद्ध हो या रूस यूक्रेन जंग, दुनिया युद्ध की आग में जल रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो युद्ध खत्म कराने के पक्ष में हैं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, मगर शांति से पहले वो तबाही का मंजर देखना चाहते हैं। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर उनकी जो मंशा है, उससे साफ है कि वो तो बाइडेन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि वो ये सब कुछ राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही चाहते हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर माइक इवांस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगले 8 सप्ताह यानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही ये रायता समेट देना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में एडवाइजर माइक इवांस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल ईरान के तेल फैसिलिटी और शिपिंग कंटेनरों पर हमला कर दे। इससे इस्लामिक शासन यानी ईरान दिवालिया हो जाएगा और युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ट्रंप के सलाहकार माइक इवांस के मुताबिक ईरान पर हमला करने का ये सुनहरा मौका है। इजराइल को ये काम नए राष्ट्रपति के शपथ लेने से पहले करना होगा। माइक इवांस ने जोर देकर कहा कि इजराइल के पास निर्णायक कार्रवाई करने के लिए 20 जनवरी तक सीमित समय है। उन्होंने गाजा और लेबनान में जारी संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा, ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल अगले 8 सप्ताह में ईरान का काम तमाम कर दे। इजराइल साउथ और नॉर्थ में मामलों को निपटा सकता है और फिर ध्यान ईरान पर केंद्रित किया जा सकता है। उनका मानना है कि ट्रंप का टारगेट है कि इजराइल 12 जनवरी से पहले ईरान के तेल प्रतिष्ठानों और व्यापार कंटेनरों को निशाना बनाए। इसका मकसद है कि ईरानी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाया जाए। अब सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधा ये पैगाम मिला है? तो इस सवाल के जवाब में इवांस ने कहा, मुझे लगता है कि वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्हें 4 साल से जानने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो यही चाहते हैं। इवांस ने आगे कहा कि एक बार ईरान कमजोर हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को सुन्नी देशों से समझौता करवाने जैसे बड़े इनाम देंगे। उन्होंने कहा, मैं क्राउन प्रिंस से मिला था और मैं जानता हूं कि वो समझौते पर दस्तखत करना चाहते हैं। ये अब्राहम अकॉर्ड का सबसे अहम हिस्सा होगा। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत के बारे में इवांस ने कहा कि हाल ही में उनके बीच कोई सीधी बातचीत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ट्रंप अभी सत्ता में नहीं है। ट्रंप के सलाहकार के इस दावे ने खलबली मचा दी है। अगर इजराइल ईरान पर फिर से हमला करता है और उसके सबसे बड़े खजाने यानी तेल के ठिकानों पर हमला करता है तो युद्ध की आग और भड़केगी। भले ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने का दावा करते हों, मगर उनके सलाहकार ने जो दावा किया है वो दुनिया को और युद्ध की आग में झोंकने ही वाली है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। तब तक सत्ता में बाइडेन ही रहेंगे। इवांस के दावे का ये भी मतलब हो सकता है कि ट्रंप चाहते हैं कि उनकी कुर्सी पर बैठने से पहले सारा रायता समेट दिया जाए, ताकि बाइडेन के साथ ही युद्ध भड़काने का अमेरिका पर से आरोप भी चला जाए।